दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, विंटर का सीज़न आने वाला है। थोड़ी बहुत ठंड पड़ भी गई है और कुछ समय के बाद ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में हमारे जो परमानेंट प्लांट है, जो पेरिनियन प्लांट है, उसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि आपके चांदनी कुल के पौधे हो गए और टिकोमा का प्लांट हो गया और बहुत सारे प्लांट हैं जो हमको समर के समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, पर विंटर में उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, उनका डोरमेंसी पीरियड होगा। ऐसे ही हमारे पास कुछ फॉलिएज वाले प्लांट होते हैं। देखिए, जैसे ये क्रोटन के प्लांट हैं और अरेलिया के प्लांट हैं। तो ये सारे प्लांट होते हैं, स्पाइडर प्लांट है, ये हमारे पास पूरे समय बने रहते हैं, साल भर बने रहते हैं, विंटर में भी बने रहते हैं। पर दोस्तों, इनकी हमने ऐसे केयर करनी है। ये देखिए, ये सफरेला का प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट है, ये सारे प्लांट हम इनकी विंटर में, आज मैं आपसे इस मसले बात करूंगी, इनकी विंटर में हम कैसे केयर करें कि ये प्लांट हमारे पास विंटर के सीजन में मरे नहीं, बचे रहें। चाहे चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, परमानेंट वाले फ्लावरिंग प्लांट, चाहे परमानेंट फॉलिएज वाले प्लांट हो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। चांदनी कुल के पौधे चाहे आपकी ज़मीन में लगे हों या फिर आपके पॉट में लगे हों, इस पर इस समय भले आप बहुत तेज़ धूप में रख देंगे, कुछ फ्लावरिंग हो जाए, ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस समय आपने ये देखना है कि इनकी सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी पौधे पर जो है हम पानी से शुरू करते हैं। समर में हम पानी को जो है 2 से 3 बार भी देते हैं, जैसे भी हमारे प्लांट की आवश्यकता होती है। पर विंटर में हमने सबसे पहले हम पानी पर ही ध्यान देंगे कि पानी का कनेक्शन हमने जो परमानेंट प्लांट हैं उन पर कम कर देना है। अगर आपके यहाँ कैसा क्लाइमेट है, इसके आधार पर आप पानी दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार, जैसे भी आपके प्लांट की आवश्यकता होगी उस अनुसार दीजिएगा। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि प्लांट पर पानी देने का टाइम क्या होगा। आप देखिए दोस्तों, समर में कहा जाता है कि प्लांट पानी जो है आप सांझ के समय दीजिए, जिससे कि पूरी रात आपके प्लांट पर वो जो उसकी जड़ें हैं उस पानी को एब्जॉर्ब करें और दिन में जो धूप पड़ती है उससे लड़ने की क्षमता उस प्लांट पर आए। पर विंटर के समय में हमने पानी देने का टाइम ध्यान देना है। ना बहुत अर्ली मॉर्निंग दे सकते हैं हम पानी और ना लेट नाइट दे सकते हैं हम पानी, यानी सूरज डूबने से बाद हम पानी ना दें। और इसके बाद जो है, अगर आपके पास समय है तो आप हो सके तो पानी का समय जो है दिन में 10 से 11 या 12 बजे के आसपास दीजिए। आपके पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, परमानेंट प्लांट जो होते हैं हमारे पास, कुछ छोटे पॉट्स में होंगे, कुछ बड़े पॉट्स में होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत नीचे ही होती हैं, मतलब लीव्स नीचे से शुरू होती हैं। जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, अगर मैं पानी इसके ऊपर से दूंगी तो निश्चित रूप से ये प्लांट मेरा इस विंटर में मर जाएगा। अभी आप इसका फॉलिएज देखिए। तो हमने पानी देने का तरीका देखना है। जो ऐसे प्लांट हैं, इनमें इनकी लीफ को ऐसे ऊंचा करके किनारे से हमने इसमें पानी देना है। एक बात और है कि जो भी आप पानी दे रहे हैं, हर दिन आप जो है, जैसे 2 दिन में या 3 दिन में, जैसे आपकी प्लांट की आवश्यकता है, या रोज़ आप जो भी पानी दे रहे हैं, ये तो बता दिया कि मैंने पानी आपको प्लांट की जड़ में देना है। और इस समय जो है पाइप लगा के जो हम पानी देते हैं उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। अगर आप दिन के 12 बजे पानी दे रहे हैं, 2-3 दिन या हफ्ते में 1 बार तो अपने प्लांट को आप धो सकते हैं। पर डे या 2 दिन के अंतराल से भी आप अपने प्लांट में पाइप लगा के पानी देंगे तो निश्चित रूप से अगर वो पानी बाष्पीकृत नहीं होगा तो पत्तों पर रह जाएगा और फंगस को क्रिएट करेगा। इसलिए पानी देने समय, अगर एक तो वो छोटे छोटे पॉट्स हैं उनमें तो आप बोतल वगैरह से दीजिए जड़ में, दूसरा जो बड़े पॉट्स हैं तो उनमें भी मग से दीजिएगा। फिर है कि वो जो पानी हम दे रहे हैं उसमें अगर 1 या 2 दिन 2 बार हमने सिंपल पानी दिया है तो नेक्स्ट टाइम में हम उस पानी में कोई फंजीसाइड मिला दीजिए। फंजीसाइड नहीं है तो 1 बाल्टी पानी में 1 से लेकर 2 चम्मच आप हल्दी मिला दीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और उसको अपने प्लांट की जड़ में दीजिए। जो प्लांट की जो है, ये नहीं कि पानी में पूरी तरह से प्लांट में, देखिए ये अरेलिया का प्लांट है, अगर हमने ये प्लांट इतने नाजुक हो जाते हैं इस विंटर में, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी शक्ति अपने को बचाने में लगाता है और हमने ऊपर से उसके पानी दे दिया है, तो उससे क्या होगा कि ये पानी यहाँ रह जाता है और फिर
धीरे धीरे ये फंगस हो जाती है और ये प्लांट कम मर जाते हैं, इस बात का पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए पानी देने की मेथड ही हमारा बहुत कुछ डिपेंड करती है कि हमारे प्लांट जो है हमारे पास सालों साल कैसे बचे रहेंगे। ये एक प्लांट है, अगर हम इसमें मैं इस तरह से पाइप लगा के पानी दूंगी, निश्चित रूप से पानी इसके अंदर भर जाएगा और ये प्लांट मेरा मर जाएगा। इसलिए मैंने ये बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप अपने पानी देने के तरीके को ज़रूर ध्यान रखें विंटर में। दोस्तों अब बात करते हैं परमानेंट प्लांट पर फर्टिलाइज़र की। देखिए ये प्लांट जो होते हैं पूरी साल रहते हैं, पर इनका ग्रोइंग सीजन जो होता है अप्रैल से अक्टूबर का होता है। उसके बाद ये प्लांट आप इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो इनकी सतह पर जो होता है, जो प्लांट की जो पॉट की मिट्टी होती है ऊपर जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होने लग जाता है। उससे आपकी जो प्लांट की या तो लीफ गिरने लग जाएंगी ज़्यादा, या प्लांट में जो है उसकी जो हेल्थ होती है वो आपको उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए इस समय सॉलिड रूप में आप कोई फर्टिलाइज़र न डालें। फर्टिलाइज़र देना भी है तो 15 से 20 दिन में जो काउडंग कंपोस्ट होती है, इसमें आप बर्मी कंपोस्ट ना मिलाते काउडंग कंपोस्ट को मिलाइएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी हीटनेस होती है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो इस समय जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो जाता है। तो हम अपने प्लांट में जो काउडंग कंपोस्ट को पानी में भिगा के 48 घंटे के बाद जो है 1 लीटर काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड लेंगे और सिंपल पानी में मिला के प्लांट की जड़ों में दीजिए। तो उससे थोड़ी सी इन प्लांट में जो परमानेंट प्लांट होंगे, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी तो इनको जो एटमॉस्फेयर में जो इतनी नाइट्रोजन कम हो जाएगी, थोड़ा सा अपने को स्ट्रेट करने का वो मिलता है, ताकत मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जो प्लांट है इसकी आप नीचे की लीव्स जो होंगी उनको हो सके तो हटा दीजिए, क्योंकि इससे जो है एयर का सर्कुलेशन अच्छा होगा प्लांट पर। फिर बात करते हैं प्लांट पर जो भी सूखी पत्तियां हों उनको टाइम टाइम से हटाते रहना है। उनको जो है आप जो है पॉट में ना डालकर अपने जो कंपोस्ट बिन में डालिएगा। अपने जो पॉट की सॉइल है उसको अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, टाइम टाइम से गुड़ाई करनी है। 20 दिन के अंतराल से तो आप इसकी गुड़ाई कर ही दीजिएगा। इससे आपकी मिट्टी में एयर का सर्कुलेशन अच्छा होगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। और इस पर जो बीड्स वगैरह है उनको भी हटाइएगा और प्लांट पे जो परमानेंट प्लांट है उनके नीचे की लीव्स भी हटा दीजिएगा। दोस्तों जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एक तुलसी का पौधा ही लेते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा ठंड वो सहन नहीं कर पाता। हीट के समय तो आप ऐसा करते हैं कि उसकी जड़ों में आप पानी देते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी वो गर्मी को सहन कर लेता है। पर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय भी वो प्लांट जो है परेशान हो जाता है। तो उससे उसके ऊपर आप अपने कोई भी कॉटन के कपड़े से उसको ढक सकते हैं। ऐसे ही अडेनियम का प्लांट होता है। अडेनियम के प्लांट जो है कहते हैं उसको धूप में रखिए, पानी मत दीजिए। हम पानी भी नहीं देंगे और धूप में भी रखेंगे इस विंटर के सीजन में, तब भी हमारा प्लांट मर सकता है। वो क्यों मर सकता है? क्योंकि रात के समय जो ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, सुबह अभी कुछ समय के बाद कोहरा आने लग जाएगा। तो इसके प्रति क्या होते हैं, ये पौधे बहुत ज़्यादा ठंड को, इस तरह के जो टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन आते हैं उनको सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन प्लांट से हमने कि उनको उठा के ऐसी जगह रख देना है, शेड में रख देना है, ना उसमें कोई पानी देंगे हम। और कभी हो सके तो 20-25 दिन में थोड़ा सा आप उसको पानी दे दीजिए। बाकी उसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है और उन प्लांट को रख देना है। सिर्फ उनको हम 15 फरवरी के बाद ही उन प्लांट को उस जगह से हटाएंगे। अगर आप दिन में तो धूप दे दे रहे हैं, पर रात का जो ठंड पड़ती है वो प्लांट जो है अडेनियम के जो उसका अडेनियम का ट्रंक उस जो सर्दी होती है उसमें सौगी हो जाता है और धीरे धीरे रखा रखा ख़त्म हो जाता है। बारिश में आप बचा लेते हैं, पर इस विंटर में थोड़ा बचाना और ज़्यादा कठिन होता है उसको। दोस्तों इस समय देखिए परमानेंट प्लांट के जो है बहुत सारा इस समय जो है इनका डॉर्मेंसी पीरियड है, यानी कि इनका रेस्ट पीरियड है, इनका सोने का समय है। इस समय हमने इसमें कोई विशेष नए सूट्स के लिए रोज़ रोज़ कोई फर्टिलाइज़र डालना या इनको इस तरह से वो करना कि ये ज़्यादा इन्हेंस करना कि इनकी जो है नए नए सूट निकले, इसकी कोशिश ना करिएगा। अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करिए। एरिका पाम हो गया, ये पान की बेल है। अभी हो सकता है कि कुछ दिनों अभी आपको थोड़ी ये दिख रही है, दिसंबर के महीने में हो सके कि इसकी पूरी
लीफ भी झड़ जाएंगी। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा और इसके लिए कोई ऐसा फर्टिलाइज़र भी मत दीजिएगा कि नए नए सूट्स आते रहें। हो सकेगा तो आपके जैसे गुड़हल के कुछ ऐसी वैरायटी होती, देसी वैरायटी होती हैं, उनको जो है इस समय हमने नए सूट्स के लिए तैयार नहीं करना है, उनकी आपने क्रोनिंग कर देनी है। जैसे इस समय कई प्लांट की आप क्रोनिंग कर सकते हैं। अगर आप प्लांट की क्रोनिंग करेंगे, आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो उसकी बहुत हार्ड क्रोनिंग कर सकते हैं आप। और इसके बाद देखिए, जैसे ये अलमंडा की मिनीचर वैरायटी है, ये पॉट में लगी है, इसकी बहुत ज़्यादा हमने इसमें देखिए, इसमें इतने सूट्स आए ज़रूर हैं इसके अंदर। इधर के मैं ले लूँगी, दिसंबर के महीने के बाद मैं इसमें फ्लावरिंग नहीं लूँगी और इसके बाद इसकी मैं क्रोनिंग करूँगी। क्रोनिंग में आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्रोनिंग नहीं करते हुए पॉट वाले प्लांट की थोड़ी सॉफ्ट क्रोनिंग करिएगा। अगर ये हार्ड क्रोनिंग करेंगे तो फरवरी मार्च में जब ये शुरू में जो है नए नए सूट्स देगा, पर क्या होगा कि वो सूट्स को जब फ्लावरिंग में आने में टाइम लग जाता है। इसलिए पॉट में लगे पॉट जो प्लांट है उसकी क्रोनिंग हल्की करनी है और जो ज़मीन में लगा है उसके प्लांट की क्रोनिंग ज़्यादा कर सकते हैं आप। अगर आपको लगा कि आपका प्लांट की जड़ें कि कुछ ये प्लांट जो है मेरा सीधा खड़ा था, कुछ दिन में ये मरने लगता है कि आपको ऐसा होने वाला है, सेंसिटिव बहुत लगता है आपको प्लांट, तो उस पर आप कुछ मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग में आप पत्थर की मल्चिंग अच्छी रहती है ऐसे में, क्योंकि ये और जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम डालते हैं तो वो डिकम्पोज होती हैं और फंगस पैदा करने डर रहता है। तो ऐसे में जो है आप ऐसे प्लांट में जैसे अडेनियम है, इनमें पत्थर की मल्चिंग करेंगे तो पत्थर कुछ देर गर्म होते हैं, तो रात को जब ठंड पड़ती है तो उसकी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा उस जो पॉट का है वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए आप मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट में। सारे परमानेंट प्लांट पर टाइम टाइम से नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहना चाहिए। और जो है इसके अलावा भी आपका अंत में यही कहूँगी, कोई प्लांट अगर मर जाता है तो ज़्यादा दुखी होने की वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट हमको सिखाते हैं कि हमने फिर से किस तरह से नए सिरे शुरू करना है। आपका कोई प्लांट आपको लगता है मर भी गया है तो उसको आप अभी सिर्फ आपके पास उसकी डंडी बची है तो उसको कुछ दिनों के लिए रख दीजिएगा। हो सकता है कि फरवरी के समय उसमें सूट्स आ जाएँ। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात करी कि आप अपने परमानेंट प्लांट को कैसे उनकी विंटर में केयर करें कि आपके पास वो प्लांट पूरे विंटर भर बने रहें। समर में तो आपने उसको बचा ही लिया है। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो पॉट में ही मैंने करीब उनको 7 से 8 साल हो गए हैं उनको पॉट में रखे हुए हैं। हर साल उनको जो है मैं पॉट में ही उन प्लांट को दोबारा से उसी पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि उनकी रूट्स की मैं क्रोनिंग करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको अलमंडा, ये हेमेलिया प्लांट लगा हुआ है, इन सब की बताई है। इनकी रिपोर्टिंग इस समय हमने सितंबर के महीने में ना करके फरवरी के महीने में करेंगे। इसकी अभी मैं लाइट क्लोनिंग करूंगी। लाइट क्लोनिंग करने के बाद दिसंबर के महीने के बाद जो है फरवरी में इसको रिपोर्ट करके अच्छी तरह खाद डालूंगी, तो ये अच्छे जो है इसके अंदर फॉलिएज आता है, पत्ते अच्छे आते हैं, जो से फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ परमानेंट ऐसे प्लांट होते हैं जो विंटर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आपकी फ्लावरिंग में लेते हैं तो हम जरबेरा का प्लांट है, जरबेरा को प्लांट को हम पूरी साल बचाते हैं और इसमें देखिए इस तरह से अब इस सीजन में अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसमें भी हमने विशेष ध्यान वही पानी देने का देना है। पानी देने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्लांट हमारे पास बचा रहे या मर जाए। इसके अलावा आपको बोस्टन फर्न है, बोस्टन फर्न को विंटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये भी परमानेंट प्लांट है, पूरी साल बना रहता है। जबकि एस्पेगरस फर्न जो होता है वो उसको विंटर पसंद नहीं होता है। उसकी चाहे तो आप क्रोनिंग भी कर सकते हैं, पर मेरा ये छोटे छोटे हैं, मैं इसकी क्रोनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जो क्रोनिंग करेंगे तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी। कम से कम विंटर में हमको जब सब चीज़ों के पत्ते गिरने लग जाते हैं उस समय ये जो है ग्रीन लुक तो देता ही है। तो इसलिए अभी इसकी क्रोनिंग ना करके मैं फरवरी मार्च में क्रोनिंग करूँगी। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।